ये रही BMW की नई X7 और ये है उसकी चाबी। लॉक, अनलॉक, बूट ओपन और एक कस्टम की ऑप्शन भी दिया गया है। ओवरऑल BMW X7 का रोड प्रेजेंस काफी जबरदस्त है और अभी तक की ये एक ही BMW की एसयूवी रही है जो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी क्लैरिटी लाने वाला हूं। ये शायद आपकी अगली ड्रीम एसयूवी बन सकती है। ओवरऑल इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस काफी जबरदस्त है, बॉक्सी स्टाइलिंग के साथ आती है एंड आप नोटिस करोगे कि इस गाड़ी का ग्रिल भी जो है वो बहुत ही बड़ा है, जिस वजह से ये अच्छे स्टांस के साथ आ जाती है गाड़ी। साथ में यू ऑल्सो रियलाइज कि इसका जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की मैंने अभी, इसका फ्रंट ग्रिल जो है वो खुल गया है। हेडलैम्प्स जो है इसके स्प्लिट आ जाते हैं, आपको लेजर एलईडीज आ जाते हैं एंड साथ में ऊपर आपके पास डे टाइम रनिंग एलईडीज भी दे दिए गए हैं। यहाँ पे इसमें आपको 360 कैमरा आता है, तो इस वजह से आपके पास यहाँ सेंटर में कैमरा दी गई है। नीचे आपके पास मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर्स एंड एक बहुत ही बड़ा एयर डैम भी यहाँ आपको दिया गया है, जो इसे अच्छा स्टाइलिंग दे देता है ऑन द लोअर पार्ट्स। जब आप इसका साइड प्रोफाइल देखते हैं, यू विल नोटिस कि इसको बहुत ही बढ़िया रोड प्रेजेंस आ जाता है ड्यू टू इट्स बॉक्सी स्टाइलिंग। जी हाँ, ये हर इंडियन चाहता है कि यार मेरी एसयूवी अगर होना तो वो बॉक्सी स्टाइलिंग के साथ है, जिससे अच्छा रोड प्रेजेंस है। एंड आई थिंक BMW एक क्लियर एग्जांपल सेट कर रहा है विद द X7। ये लग्जरी कैटेगरी में मुश्किल से कोई ऐसी एसयूवी है इस प्राइस पॉइंट पे जो आपको ऐसा डिजाइन के साथ अवेलेबल कराई गई है। अच्छा, बाय द वे इसमें आपको एयर सस्पेंशन भी आता है, जिसे आप लोअर कर सकते हो ताकि अगर आप तेज जा रहे हो हाईवे पे, दैट कम्स हैंडी। वहीं पे आप इसे रेज कर सकते हो अगर आप कहीं ऑफ रोड जा रहे हो। इस गाड़ी में आपको 21 इंच के टायर्स आते हैं। अब देखिए, टायर्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप इसी से ही आता है। अब अगर आपने एक हाई परफॉर्मेंस एसयूवी ले ली और लो ग्रिपिंग टायर्स ले ली, देन इट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस डिपेंड्स इक्वली ऑन टायर्स जितना वो इंजन पे करता है। इसलिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं वेडस्टाइन अल्ट्रेक वॉर्टी, जो आपको देते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस और अमेजिंग हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी। अब ये टायर्स आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, स्पेशली जब आप कॉर्नर कर रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छा ग्रिप मिलता है जिससे आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है टू एक्चुअली पुश द कार। वहीं पे ये आपको सुपीरियर ब्रेकिंग देती है इवन ऑन ड्राई एंड वेट रोड कंडीशंस दोनों पे, जिससे एक तो आपकी सेफ्टी तो बढ़ी जाती है, साथ में आप एज अ बायर को ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं गाड़ी को ना थोड़ा और एक्स्ट्रा ले जा सकता हूं, आई कैन गो मोर फास्टर। अब X7 में आपके पास M बैजिंग अक्रॉस मिल जाए क्योंकि ये M लाइन है, तो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स पे, डिस्क ब्रेक पे एंड इवन साइड पे आपको M बैजिंग अक्रॉस द कार मिल जाती है। अब 360 कैमरा है, तो इसलिए आपके पास मिरर पे भी एक कैमरा दिया गया है और गाड़ी के अंदर चढ़ने उतरने के लिए आपके पास साइड स्टेप दिया गया। स्पेसिफिकली ये काफी हैंडी आएगा, खास करके जब इसके सस्पेंशन को रेस कर दिया जाएगा। रूफ रेल्स भी दिए गए जो इसकी स्टाइलिंग में और फर्दर एनहांस करते हैं दैट एक्स्ट्रा रोड प्रेजेंस बॉक्सीनेस के लिए। रियर स्टाइलिंग जो है X7 की इज क्वाइट सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग X7s। BMW सारी जो आती है एसयूवीज मेजरली ऐसे डिजाइन के साथ ही आती है, हाउएवर ये ऑलमोस्ट फ्लैट है कंपेयर टू अदर BMW एसयूवीज, क्योंकि उनमें थोड़ा एक स्लोपिंग या कुछ अलग पैटर्न रहता है। दिस इज ऑलमोस्ट फ्लैट एट द बैक। दो एग्जॉस्ट आ जाते हैं इसमें क्योंकि इसमें 6 सिलेंडर का इंजन दिया गया है। वैसे इसका टेल गेट जो है एक्चुअली स्प्लिट आता है, ये आप सारी BMWs में नहीं देखोगे, कोई कोई BMWs में ही ये फीचर आता है। और ये स्प्लिट के साथ साथ आप रियर का सस्पेंशन भी लोअर कर सकते हो एक बटन से बाय 40 mm। तो अगर आपको कुछ हैवी या भारी सामान डालना है गाड़ी के अंदर, इट विल बी अ लॉट इजियर। अब अगर आपको ज्यादा सामान ले जाना है इन द बूट, तो आप इजीली सामान ले जा सकते हो। आपके पास यहाँ एक मैक्स लगेज का बटन दिया हुआ है, जिससे अगर आप प्रेस करोगे तो आपकी रियर सीट्स थर्ड रो की तो फोल्ड हो जाएगी, साथ में सेकंड रो में भी आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगा अ बिट। और आपके पास मैक्सिमम लोगों को ले जाने का भी ऑप्शन दिया गया, जिससे अगर आप प्रेस करोगे तो सारी सीट्स वापस रेज हो जाएगी। यू ऑल्सो हैव अ लॉट मोर बटन हियर, मतलब आपको सिर्फ थर्ड रो की सीट फोल्ड करनी है, सेकंड रो की सीट्स आगे स्लाइड करनी है, तो ये सब आप पीछे बूट से ही कर सकते हो। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है एंड अगर आपको स्प्लिट टेल गेट की जगह एक ही बार बंद करना है टेल गेट को, तो आप सिर्फ ऊपर का बटन प्रेस कर दोगे तो आपका पूरा टेल गेट बंद हो जाएगा। अब BMW अपनी हर एक गाड़ी को अपग्रेड कर रहा है एंड वन थिंग इज कॉमन इन देम, टच स्क्रीन एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक सिंगल यूनिट है जो समवेयर आज कॉमन हो गया है इन मोस्ट ऑफ द लग्जरी कार्स टुडे। X7 being the most फ्लैगशिप मॉडल, तो इस वजह से इसकी जो स्क्रीन साइज है वो भी बड़ी है ऑफ ऑल, और साथ में इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पहले से बड़ा हो चुका है।
अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस इन इट. आपको स्पीड का लोकेशन चेंज करना है, यू वांट टू पुट इन मैप्स इन सेंटर, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट, जिससे आपको कंप्लीट कस्टमाइजेशन का चॉइस है. I'll tell one thing very clearly, कोई भी आप गाड़ी देख लो इस कैटेगरी में, BMW, Mercedes, Audi, इन तीनों में से अगर सबसे अच्छा एंड इजी टू यूज टेक है वो BMW का है. इट्स क्वाइट इजी टू ऑपरेट, सीमलेस है, एंड साथ ही में फंक्शनैलिटी भी इसकी काफ़ी बढ़िया है. लाइक द टच स्क्रीन, इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी है, यूज करने में भी बहुत आसान है ये स्क्रीन, एंड अ लॉट ऑफ फीचर्स आर गिवन इन इट. सो फॉर एग्जांपल, आपका जो 360 कैमरा है, यू कैन एक्चुअली रिकॉर्ड सम पार्ट ऑफ इट, जिससे आप बाद में प्लेबैक कर सकते हैं. यू कैन कीप डिफरेंट, लाइक फ्रंट, साइड, रियर, सबका प्लेबैक सेपरेटली भी कर सकते हो. सो इट्स अ गुड थिंग टू हैव इन द कार. वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड सीट्स, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ आ जाते हैं. आई फील एक फीचर जो इस गाड़ी में मिसिंग है इज मसाज. आज अगर BMW कुछ मिस आउट करी इन द X7 एज अ स्टैंडर्ड फीचर, हैज टू बी द फ्रंट सीट मसाज, जो जनरली आई फील अगर आप फ्लैगशिप SUV देख रहे हो, शुड बी अ स्टैंडर्ड थिंग एज अ कॉमन थिंग टू हैव. ऑफ कोर्स आप इसे एक ऑप्शनल तरीके से ऐड करवा सकते हो कार में, बट आई फील फीचर्स लाइक दीज शुड बी अ स्टैंडर्ड. ओवरऑल फिट, फिनिश, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, टच एंड फील, ये सब काफी बढ़िया है, एंड इट फील्स वेरी नाइस. जो ब्लैक एंड टैन का कॉम्बिनेशन यहाँ दिया हुआ है, इट लुक्स फैंटास्टिक, और ये काफी प्रीमियम भी लगता है. वेयर एज मेजरली सब गाड़ियों में या फिर आपको ऑल ब्लैक आ जाते हैं, या फिर यू गेट ब्लैक एंड बेज. आई थिंक ब्लैक एंड टैन इज अ गुड कॉम्बिनेशन. ऑफ कोर्स X7 में ऑल्सो यू हैव दैट ऑप्शन टू कस्टमाइज योर इंटीरियर्स, कि आपको टैन चाहिए, ब्लैक चाहिए, बेज चाहिए, यू गेट दोज ऑप्शंस ऑल्सो. बट टैन इंटीरियर, आई थिंक यू शुड कंसिडर इट फॉर श्योर. अब इसकी सीट्स जो है काफी वाइड है, सपोर्टिव है, एंड दे आर प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कंफर्ट. एक चीज जो अच्छी है कि इसका जो हेडरेस्ट है वो सॉफ्ट है. इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट, इट्स नॉट वेरी फर्म, इट्स समवेयर इन बिटवीन. देखिए BMW जो है ना, हमेशा से स्पोर्टी कार्स बनाते हैं, and that's where their forte has been. तो इनकी जो सीट्स रहेगी will be a little on the stiffer side, headrest भी इसी वजह से थोड़ा stiffer side पे, whereas Mercedes अगर अपना headrest देगा, it'll be super soft because they believe in comfort as the first criteria. So ये clear differentiation है इन दोनों brands की, and that's what BMW excites younger people. sunroof है इसमें panoramic. The best part is जैसे ही आप ambient lighting की कलर भी चेंज करोगे, तो इसका sunroof का कलर भी चेंज होते रहेगा. There are small lights embedded on the sunroof as well. अगर आप शॉफर ड्रिवन है, देन इन दैट केस आपका ड्राइवर जो है एक्चुअली आपकी सीट को पीछे एडजस्ट कर सकता है फॉर यू बिफोर यू गेट इनसाइड द कार. सो ये एक अच्छा फीचर दिया गया, क्योंकि ये चीज आपको ड्राइवर साइड पे दी गई है, विच यू कैन इजीली कंट्रोल. आई मीन योर ड्राइवर कैन इजीली कंट्रोल. X7 में अंदर जाना काफी आसान है, क्योंकि आपके पास एक तो साइड स्टेप भी है, प्लस गेटिंग इनसाइड इज नॉट दैट डिफिकल्ट. अब यहाँ पे दोनों सीट्स जो है कैप्टन है, और इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट किया जा सकता है. ओवरऑल सीट्स काफी कंफर्टेबल है, आप लंबे सफर पे जाओगे, यू विल नॉट गेट टायर्ड इजीली. थाई सपोर्ट इज समथिंग आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ. यहाँ पे थोड़ा और थाई सपोर्ट दिया जा सकता था. नी रूम की कमी नहीं है, हेडरूम की भी एक्चुअली कमी नहीं है. सो ओवरऑल इट्स अ नाइस एंड स्पेशियस कैबिन, बट आई जस्ट फील थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर पेइंग सो मच मनी, राइट. सनरूफ पीछे तक आ जाता है, एंड यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू एक्चुअली शट द सन ब्लाइंड्स. आप सनरूफ भी यहाँ पीछे से भी बंद कर सकते हो. प्लस वो जो हेडरेस्ट आपको सॉफ्ट फ्रंट में दिया गया था, वो सेकंड रो में भी यहाँ आ जाता है. इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट लाइक आई सेड, बट इट्स डिसेंट इनफ. रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स ना केवल सेंटर पे है, बट इवन ऑन द पिलर्स दिया गया है. टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स है, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, एंड इवन सीट के पीछे इफ यू वांट टू चार्ज योर फोन और यू वांट टू पुट सम लाइक अ टैबलेट और समथिंग, वो आप इसे यहाँ अटका सकते हो इजीली, और वहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं, so that you can charge your device as well. So I think it's a very nice and comfortable space to be. और ये सीट एक्चुअली फ्रंट सीट से थोड़ी ऊंची है, तो आपको थोड़ा बहुत रोड का व्यू भी यहीं से दिखाई देगा. अब दिखाते हैं थर्ड रो में बेसिकली कैसे जाना है. सो फॉर दैट यू विल हैव टू स्टेप आउट ऑफ द कार, ओके. और आपको सिर्फ ये बटन को एक बार पुश करना है. इफ यूल सी, ये ऑटोमेटिकली आगे जा रही है सीट. आई एम डूइंग नथिंग हियर, एंड ऑल आई नीड टू डू नाउ इज गो ऑन द बैक सीट, एंड यहाँ पीछे बैठ जाना है मुझे. इट्स क्वाइट इजी टू डू दैट, और मुझे सिर्फ ये सीट को एक बार पुल बैक करना है, और ये ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगी. यहाँ पे थर्ड रो में हेडरूम इज गुड इनफ, नी रूम इज ऑल्सो डिसेंट इनफ. दो लोग बैठ के जा सकते हैं, बट अगेन नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ थाइज सपोर्ट. अगर आप देख रहे हो, मेरे थाइज एक्चुअली
ऊपर की तरफ, नीज आर पॉइंटिंग अपवर्ड्स, जो बहुत कंफर्टेबल नहीं है फॉर अ लॉन्ग ट्रिप, बट हाँ डेफिनेटली ये एक कंफर्टेबल थर्ड रो है देन मोस्ट ऑफ द थर्ड रोज जो आपको मार्केट में मिलते हैं. प्लस आई ऑल्सो गेट इज अ स्मॉल मून रूफ ऑन द टॉप, प्लस ग्लास एरिया भी इसमें अच्छा खासा है, तो कैबिन जो है ना काफी खुला खुला डेफिनेटली फील होता है. अब थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एसी वेंट्स है ऑन द टॉप. एसी का स्पीड भी मैं यहाँ पीछे से कंट्रोल कर सकता हूँ. वी कैन कंट्रोल फ्रंट, सेकेंड रो एंड थर्ड रो कंट्रोल सेपरेटली. तो आपके पास हर एरिया में अलग अलग जोन्स भी दिए गए हैं. मोर देन दैट, अगर आपको यू वांट टू फोल्ड द सीट्स और आपको यहीं से करना है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे आप एक्चुअली अपनी सीट को इजीली फोल्ड भी कर सकते हैं. एक्चुअली मैंने अपनी सीट को फोल्ड नहीं, बाजू वाली सीट को फोल्ड किया है, यहाँ पे देखिए. सो आई थिंक इट्स द स्पेशियस थर्ड रो कैबिन ऑफ द कार. बढ़िया है. नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव इट. अब बारी X7 को ड्राइव करने की. डाल दिया गाड़ी को ड्राइव मोड में एंड हियर वी गो. सो अब X7 में आपके पास दो इंजन ऑप्शंस आते हैं, दोनों 3 लीटर के, एक पेट्रोल है एक डीजल है. दोनों का पावर इज अमेजिंग. डीजल का खासियत है ये है कि उसमें पावर थोड़ा कम है बट टॉर्क बहुत ज्यादा है. 700 Nm का टॉर्क है, तो जैसे ही एक्सीलरेटर दबाएंगे it starts to pull you so quickly. So टॉर्क की खासियत पता है क्या रहती है? It gives you that instant grunt जो पेट्रोल देता है. टर्बो पेट्रोल ऑल्सो गिव्स यू अ ग्रंट, बट डीजल की खासियत हमेशा से उसकी टॉर्क रहती है. अब BMW cars have always been fun to drive and X7 is no exception. बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये कि यहाँ पे आपको बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं. इट फील्स लाइक अ बिग SUV इन टर्म्स ऑफ साइज जब आप बैठे हो, लेकिन जब आप इसे चलाओगे that's when it feels very nice, light and nimble. काफी स्मूथ है. You know, it's just as light as a नॉर्मल सेडान, मतलब 3 सीरीज जैसे चलती है. ड्राइव्स ऑलमोस्ट लाइक दैट. डिफरेंस ये कि आप यहाँ पे ऊंचे बैठ गए हो, बस. दैट्स द ओनली क्लियर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ओवर हियर. अब इन टर्म्स ऑफ आउटराइट परफॉर्मेंस, ड्राइवेबिलिटी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिटी में ओवरटेक करना है, हाईवे में ओवरटेक करना है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. सिर्फ एक्सीलरेटर दबाने की देरी है. वैसे इसमें स्पोर्ट मोड भी आता है व्हिच गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा पावर टू. अब लेट मी जस्ट गेट इनटू सम सिंपल फैक्ट्स. अगर आप गाड़ी खुद चला रहे हो, you'll enjoy driving it. If you like that high seating position, X7 आपको वो देती है with the joy of pushing it. आप bends पे चलाओ, you push it around a turn, कोई प्रॉब्लम नहीं है. You'll not feel यार बॉडी रोल हो रहा है or anything at any given point of time. So ये सारे factors actually add on करते हैं to the X7's ease of driving. सिटी के अंदर जजमेंट करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज यू कैन ऑलमोस्ट सी बॉनेट एजेस, जिस वजह से आपका जो ओवरऑल ड्राइव है दैट बिकम्स क्वाइट कंफर्टेबल. वन एरिया आई लाइक टू से इज X7 आप पेट्रोल लो या डीजल, द बेस्ट पार्ट इज इट्स अ माइल मंचर. आप ये गाड़ी घंटों तक चला सकते हो बिना थके. दैट्स हाउ कंफर्टेबल दिस इज. और स्टीयरिंग इज प्रीटी लाइट, इट्स क्वाइट इजी टू ड्राइव. ये सारे फैक्टर्स इसमें ऐड करते हैं. अब यहाँ पे एडास के भी काफी सारे फंक्शंस आ जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल लेन डिपार्चर वार्निंग आ जाता है, इट पुल्स यू बैक इन द लेन. ऑल्सो स्टीयरिंग इंटरवेंट करता है. सो काफी कुछ एडास के फीचर्स भी यहाँ अवेलेबल कराए गए हैं व्हिच एक्चुअली एड्स ऑन टू योर कंफर्ट फैक्टर. सो अगर आप सोच रहे हो यू नीड अ कार दैट्स रियली कंफर्टेबल टू ड्राइव, अगर आप सोच रहे हो यू वांट टू ड्राइव ऑल्सो समडे, X7 is a fantastic choice. मतलब you'll not regret it even 1%. अब अगर मैं इसे genuine BMW से compare करूँ like the 530D or the 7 series, then in that case आपको वो उतनी stiff भी feel नहीं होगी. Like even if I go through bumps, patches, ये एकदम stiff feel नहीं होती. It's nice and pliant. तो जो ride quality है गाड़ी की वो काफी बढ़िया है. थोड़ी softer है कार. It's not that aggressive जैसे sedans है, बट इट्स स्टिल वेरी मच फन टू ड्राइव. सो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक अभी भी बढ़िया है. मिरर साइजेस आर नॉट द बिगेस्ट इन द कैटेगरी, तो अगर आप काफी टाइट लेन्स में चला रहे हो यू माइट फाइंड द मिरर्स टू बी अ बिट टाइट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नो रियल कंप्लेंट्स विद द X7. अब इससे पहले हम वर्डिक्ट की तरफ बढ़े, मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं, डू नॉट फॉरगेट टू चेक वेडस्टाइन के हाई परफॉर्मेंस टायर्स. ये एक डच ब्रांड है जिसकी लेगेसी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है. एंड मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ. अब अगर मैं BMW X7 की बात कर लूं, फैंटास्टिक कार. स्पेस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी सब ये देती है. इंजन भी अगर आप देख लो, पेट्रोल या डीजल, दोनों का परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है. सो ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप एसयूवीज अगर आपको आज खरीदनी है. अगर मुझे एक फ्लैगशिप एसयूवी खरीदनी है, दिस वुड बी माई एप्ट चॉइस एंड क्लियर रिकमेंडेशन ऑल्सो. आप खुद चला रहे हो, यू सिटिंग एट द बैक, डजंट मैटर, both of them are very comfortable. और अगर आप चलाना भी चाहते हो गाड़ी,
देन ऑल्सो आपको ऐसे नहीं होगा यार गाड़ी बहुत बड़ी है, इट्स डिफिकल्ट टू ड्राइव. इट हैंडल्स जस्ट लाइक अ स्मॉल साइज सेडान. 3 सीरीज जैसे चलती है, इट हैंडल्स समथिंग ऑलमोस्ट लाइक दैट. एंड आपको जो हाई विजिबिलिटी मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया रोड प्रेजेंस मिल जाता है, दैट ऑल्सो एड्स ऑन टू द ड्राइविंग जॉय. सो ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर आपको एक जर्मन एसयूवी चाहिए, जनरली आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको कौन सी एसयूवी लेनी चाहिए अगर मैं दूसरी एसयूवीज बोलता हूँ, बट इन दिस कैटेगरी आई कैन क्लियरली से कि जो ये चीज़ें ऑफर कर रही है, नथिंग कम्स क्लोज टू इट एट द मोमेंट. GLS भी अभी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, Audi Q7 भी कहीं ना कहीं पुरानी या आउटडेटेड हो गई है कंपेरेटिवली, बट दिस थिंग फैंटास्टिक. एक ही चीज कहना चाहता हूं. अब देखिए अभी भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इसकी प्राइसिंग जो है अबाउट 1.5 CR तक जाती है. वहां पे कुछ लोगों को रेजिस्टेंस टैग है यार 1.2 तक होती तो अच्छा रहता, बट ओवरऑल द प्राइसिंग हैज शॉट अप फॉर BMW. एंड ये क्योंकि अपडेटेड X7 है तो इस वजह से इसकी प्राइस 1.5 ऑन रोड मुंबई चली जाती है. अब क्या आपको इसे कंसिडर करना चाहिए, मतलब आपको बजट बढ़ा के इसे लेना चाहिए या कुछ और लेना चाहिए जो लेसर प्राइस पे आए? आई नो दैट कंफ्यूजन विल ऑलवेज एग्जिस्ट. तो आप सारे डाउट्स हमारे साथ फोन कॉल पे जुड़ के क्लियरिफाई कर सकते हो. जी हाँ, हम आपको ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो शायद ही कोई और दे सकता है. अब आपको करना क्या, सिर्फ चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy. वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट. इट्स एज सिंपल एज दैट. और साथ ही में अगर आपने अभी तक मोटरऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे. अगर आप गाड़ी सोच रहे हो आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट टुडे, आई एम गोना बाय इट नेक्स्ट ईयर मे बी, देन इन दैट केस motoroctane.com/news रोजाना चेक कीजिए. there's a lot of fake news on the internet, try and avoid it. और motoroctane.com/news रोजाना चेक कीजिए ताकि आपको ऑथेंटिक न्यूज मिल सके और आप हमेशा अपडेट रह सको. So that's all we have for right now. मिलेंगे कल फिर से with an all new video guys. Take care, see you tomorrow, love you all, bye.